जनपद गाजीपुर से खान अहमद जावेद आपके G72 न्यूज़ के लिए भारत के मशहूर इतिहासकार जनाब वहीदुर रहमान जी साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस वक्त भारत में नाम बदलने का चलन काफ़ी तेज़ी से पनप रहा है और अब जनपद गाजीपुर का भी नाम बदलने के लिए लोगों ने प्रस्ताव भेजी, यहाँ की विधायिका भी है। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आप एक इतिहासकार हैं, आपसे जानना चाहता हूँ कि गाजीपुर का नाम बदलने का जो प्रोग्राम है इस सिलसिले में इतिहास क्या कह रहा है। गाजीपुर जो है वो 1330 में इसका नामकरण हुआ। उससे पहले इस शहर का या इस जनपद का क्या नाम रहा है वो चेंचू हेवेनसॉन्ग ने लिखा है, जिसका मतलब होता है कि बहादुरों की ये सरजमीन है। इन दोनों चीजों के बीच में या उससे पहले ना गादीपुरी नाम मिलता है और ना गादीपुरी मिलता है और ना लोहरी काशी का नाम मिलता है। ये कब और कैसे इसका नामकरण हुआ, इसको हम खुद असमंजस की स्थिति में हैं। ठीक है, 1330 में गाजीपुर का नामकरण एक नई बस्ती बसा करके हुई और इससे संबंधित बहुत से अभिलेख भी हैं फारसी में। जब ये बस्ती बसाई जा रही थी या जिले में इनके लोग जो हैं, बच्चे, इनके लड़के आबाद हो रहे थे और नामकरण लोग कर रहे थे, तो उसी में इसका नाम गाजीपुर जो सबसे पहले पड़ा। गाजीपुर की गाजीपुर नाम पड़ा इसका। किस सन में पड़ा? 1330 इसका नामकरण हुआ। उससे पहले जो है नाम गाजीपुर का जो था ना वो चेंचू हेवेनसॉन्ग जो आया है 8वीं शताब्दी में, उसने इस जमीन का वो शहर का नामकरण कहा कि वो जब आया है तो उसको अपनी किताब में लिखा है। हाँ, मैंने इसको लिखा है। उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत जो उसके ट्रेवलॉग जो है उसमें इस नाम को उसने लिखा है कि जो मैं यहाँ पे चेंचू प्रदेश में आया, प्रदेश कहते थे शहर को, जिले को, तो उसने लिखा है कि कैसे यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे कैसे लोग खेती करते हैं और कैसे ये खूबसूरत शहर है, इसके बारे में उसने बहुत ही जैसे सुंदर वर्णन किया है अपने यात्रा में। तो जो कुछ लोग यहाँ को गाजीपुर को गादीपुर कहते हैं, इस संबंध में क्या आपकी जानकारी? देखिए, गादीपुर राजा गाद की नगरी का वर्णन जो है वो बहुत से हिंदू धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि आपके रामचरितमानस है, पुराण है, भविष्य पुराण है और भी बहुत से जैसे पुराण है उनके अंदर राजा गाद का उल्लेख है और गादीपुरी का उल्लेख है। लेकिन गादीपुर में उसका कहीं भी जैसे कहा जाए जिक्र नहीं है, बल्कि कन्नौज का नाम कानेकुब्ज है ना। कानेकुब्ज से बाद राजा गाद क्या इस इलाके के राजा थे कहीं और? नहीं, राजा गाद गादीपुर से जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनकी, अगर बहुत गहराई से इनका चिंतन किया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, देखा जाए, तो इसमें कहीं भी इस इलाके में आने का वर्णन इनको नहीं मिलता है। अब कैसे ये लोग कहते हैं, अब ये सवाल है। मैं उन्हीं धार्मिक पुस्तकों को देख रहा हूँ और उसमें खोज रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। हो सकता है आगे मिल जाए। इस इलाके को किस, जब राजा दशरथ के इलाके उस जमाने में इस इलाके के राजा कौन थे? देखिए, ऐसा है ना कि ये क्षेत्र जो था ना वो अयोध्या नगरी के मातहत आता है। अगर हम पौराणिक पुस्तकें जो हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर इनका अध्ययन हम करते हैं तो उसमें श्री रामचंद्र जी के दादा राजा कुश थे। ये 5 भाई थे और 5 भाई में ये भारतवर्ष जो है बटा है। तो ये सब इस किताब में इनके उसमें लिखा हुआ है सब में। तो उसके अंदर जो राजा कुश थे, जिनके लड़के दशरथ हैं, उनको अयोध्या नगरी मिली और उसके बाद राजा जो गाद हैं वो उनको आपको कन्नौज कहलाता है। और उसकी जो सरहद जो है उसमें लिखा हुआ है वो सरहद इलाहाबाद जो है कौशाम्बी तक खत्म हो जाती है।
अब ये कैसे गाजीपुर में आ जाते हैं, तो अब इस तरह से तो नाम जब राजा यहाँ थे ही नहीं, हाँ, तो इसका बात कहना जरूरत है तो उन धार्मिक पुस्तकों के आधार पे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कोई संबंध गाजीपुर से नहीं है। अब लोहरी काशी कहा जा रहा है कि अब लोहरी काशी का अगर देखा जाए, अगर धार्मिक पुस्तकों को हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो ये जो कैथी का इलाका है जहाँ गोमती और गंगा मिलती है, ये धार्मिक पुस्तकों में लोहरी काशी, असल काशी वही आबाद थी। लेकिन जब आपसी द्वंद्व यहाँ के जनजीवन में होने लगा, झगड़ा होने लगा और बहुत अत्याचार बढ़ गए, तो उसके मुताबिक, उस धार्मिक पुस्तक के मुताबिक इसको सरका करके फिर ये बनारस में ले गए। जो बनारस में जो काशी है वो वहाँ पे आबाद हुई। तो एक तरह से उसकी, जैसे कहा जाए, पहले लोहरी काशी इस बिना पे, जो औड़िहार का इलाका जो है, औड़िहार का इलाका वो लोहरी काशी, गाजीपुर के क्षेत्र में नहीं आता है। ये गाजीपुर के क्षेत्र में ये लोहरी काशी का पता नहीं कैसे ये लोग गाजीपुर को ले आ रहे हैं। ये औड़िहार का जो क्षेत्र है वो धार्मिक पुस्तकों के अनुसार वहाँ पे ये मिलता है, वर्णन ये है, उसका जिक्र है। तो जो नाम बदलने का जो रवाज चला हुआ है, इस संबंध में आपके क्या विचार है? देखिए, समाज परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तन चाहता है। तो एक समय था जब गाजीपुर का भी समय था, अब समय बदल रहा है, सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। समाज जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, नीचे होता है वो ऊपर आता है। ये भी देखा जाए परिवर्तन करके क्या हम आगे बढ़। सिर्फ नाम बदलने से क्या क्षेत्र की तरक्की हो जाएगी या समाज की? एक संतोष होगा मन को, को संतोष हो जाएगा बस। नाम बदलने का, नाम बदलने संतोष हो जाएगा। लेकिन तो समाज को फायदा होगा? तो समाज को क्या होगा? ये लोग अपने गौरव जो समझते हैं अतीत का, उसको वो ले आएंगे, लेकिन जिंदगी के जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, वो जस की तस रहेंगे। असल चीज़ तो उनको लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है, हमको उसके ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। अब नामकरण अगर कर रहे हैं तो उससे तो बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल की एक तमन्ना, इनकी ख्वाहिश पूरी बस हो जाए। समाज को फायदा, समाज को उससे क्या फायदा माफेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।